हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे जो हमारा लेसन नंबर 5 है डिजीज़, उनका बाकी का वीडियो। ठीक है, तो पेज नंबर 25, डिजीज़ कैन स्प्रेड थ्रू मॉस्किटोज़। ऐसे रोग जो मॉस्किटोज़ मच्छरों से फैलता है, जिसे मच्छरजन्य रोग कहते हैं। मॉस्किटोज़ स्प्रेड डिजीज़ लाइक मलेरिया एंड डेंगू। इट वुड बी मोर करेक्ट टू से दैट फीमेल मॉस्किटोज़ स्प्रेड दिस डिजीज़ बिकॉज ओनली फीमेल मॉस्किटोज़ suck blood. Male mosquitoes generally have plant juices. क्या है कि मॉस्किटो जो है वो मलेरिया और डेंगू जैसे डिसीज़ फैलाते हैं, और ये फीमेल मॉस्किटो से फैलता है, क्योंकि फीमेल मॉस्किटो जो है वो हमारी बॉडी से ब्लड लेता है, और जो मेल मॉस्किटोज़ होता है वो जनरली क्या होता है कि वो प्लांट के जूसेस लेता है। अ मॉस्किटो हैज़ अ लॉन्ग ट्यूब लाइक माउथ कॉल्ड प्रोबोसिस. It uses these to pierce the skin and draw up blood, the way we draw up drinks through a straw. क्या है कि मॉस्किटो की लॉन्ग, इसका माउथ कैसा होता है तो लंबा और ट्यूब जैसा होता है, जिसे प्रोबोसिस एक सून की तरह होता है, और ये क्या करता है, स्किन पे बैठता है और ब्लड चूसता है। कैसे, तो जैसे हम स्ट्रॉ से पीते हैं जूस, पानी स्ट्रॉ से जैसे पीते हैं ना, वैसे ये फीमेल मॉस्किटो होता है, वो भी हमारी बॉडी से ऐसे खून पीता है। When a mosquito bites a person who is suffering from malaria or dengue, the germs from the person's body enter the mosquito along with blood. When the mosquito carrying these germs bites a healthy person, the germs get transferred to that person. The person falls ill, but nothing happens to the mosquito. क्या है कि जब मॉस्किटो, जो इंसान मलेरिया और डेंगू से सफरिंग करता है, जिसे मलेरिया और डेंगू हुआ होता है, वो आदमी को जब मच्छर बाइट करता है तो वो जो मलेरिया और डेंगू के जो जर्म्स होते हैं वो मॉस्किटो की बॉडी में ब्लड के थ्रू एंटर हो जाता है, और जब मॉस्किटो दूसरे हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो जो मलेरिया और डेंगू के जो जर्म्स होते हैं वो हेल्दी पर्सन में चला जाता है। तो इनसे क्या होता है कि हेल्दी पर्सन भी बीमार पड़ता है, लेकिन मॉस्किटो को कुछ नहीं होता है। मॉस्किटोज मेरेली कैरी द जर्म्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. मॉस्किटो क्या करता है कि वन पर्सन टू एक इंसान से दूसरे इंसान तक जर्म्स जो है वो ले जाता है. दैट इज़ वाई दैट आर कॉल्ड कैरियर्स ऑफ डिजीज़. इसीलिए मॉस्किटो को रोगों का वाहक, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो पहुंचाता है उसे वाहक कहते हैं, तो वाहक कहा जाता है. द नेक्स्ट इज डिजीज़ कैन स्प्रेड थ्रू कॉन्टेक्ट. एक दूसरे के संपर्क में आने से जो डिजीज़ फैलता है, जो रोग होते हैं वो. मैनी स्किन डिजीज़ स्प्रेड थ्रू टच. जो स्किन के डिजीज़ होते हैं, जो हमारी चमड़ी के डिजीज़ होते हैं, वो टच, एक दूसरे के छूने से फैलता है. Skin disease are disease like flu, common cold and tuberculosis can also spread through contact with things used by a person who has the disease. क्या है कि स्किन डिजीज़ और बाकी के डिजीज़ यहाँ पे बताए गए हैं, फ्लू, कॉमन कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस. ऐसे जो डिजीज़ है वो किसी आदमी की चीज़ को उसके कांटेक्ट में आने से फैलता है, एक दूसरे को होता है.
These things could be door knobs, coins, utensils, handles and railings in buses, etc. क्या है कि ये कैसी चीज़ होती है? तो डोर नॉब्स, कॉइन्स जो सिक्के होते हैं वो, यूटेंसिल्स बर्तन्स, हैंडल्स एंड रेलिंग इन बसेस, बहुत सारी जगह से फैलता है। इनके कपड़ों से, इनके हैंडकरचीफ से बहुत सारी चीज़ें होती है जिनसे जो डिजीज़ टच करने से, कांटेक्ट में आने से फैलता है। उसमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अभी एक चल रहा है हमारा ये कोरोना काल, तो कोरोना भी ऐसी चीज़ है कि एक दूसरे को कांटेक्ट में आने से फैलता है, तो हमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, प्रिवेंटिंग डिजीज़ मतलब रोगों को रोकना। टू प्रिवेंट समथिंग मीन्स टू स्टॉप इट फ्रॉम हैपनिंग। प्रिवेंट मीन्स कोई चीज़ होने से इनको स्टॉप करना। देर आर अ फ्यू थिंग्स वी कैन डू टू प्रिवेंट डिजीज़ फ्रॉम स्प्रेडिंग एंड टू प्रोटेक्ट अवरसेल्फ फ्रॉम देम। बीमारियों को रोकने के लिए और खुद को बचाने के लिए यहाँ पे कुछ उपाय दिए गए, कुछ चीज़ हम कर सकते वो यहाँ पे बताए गए हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, वी मस्ट ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी बॉइल्ड और प्योरीफाइड विथ प्रॉपर फिल्टर्स। फूड मस्ट बी स्टोर्ड इन क्लीन कवर्ड यूटेंसिल्स। क्या है कि हमें खाने और पीने के पानी में बहुत सावधानी पर रखनी चाहिए। पानी कैसा होना चाहिए? तो बॉइल्ड, उबला हुआ और प्रॉपर फिल्टर से प्योरीफाई किया हुआ। और फूड कैसा होना चाहिए? तो क्लीन और कवर्ड बर्तन में रखा हुआ। वी मस्ट नॉट ईट अनकवर्ड फूड और फूड सोल्ड बाय रोड साइड वेंडर्स। हमें अनकवर्ड फूड, ढका हुआ ना हो ऐसा खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और कौन सा खाना नहीं खाना चाहिए? तो रोड साइड वेंडर्स मतलब बाहर जो लारी में जो खाना बिकता है वो हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो ठीक से कवर्ड नहीं होता है और वो बनाने वाले का हैंड वॉश होता है नहीं होता है, इधर उधर ये गाड़ियाँ चलती रहती है तो धूल उस पर रह जाती है, तो हमें बीमारी होती है। वी शुड वॉश अवर हैंड्स बिफोर ईटिंग एंड वॉश फ्रूट एंड सलाद वेजिटेबल्स विथ क्लीन वाटर। हमें खाने से पहले अपने हाथ धोने चाहिए और फ्रूट और सलाद वेजिटेबल्स जो हम लेते हैं वो क्लीन पानी से पहले धोना है, बाद में हमें खाना है। ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज यूजिंग अ हैंडकरचीफ वाइल स्नीजिंग एंड कफिंग एंड नॉट स्पिटिंग इन पब्लिक प्लेसेस कैन स्टॉप डिजीज फ्रॉम स्प्रेडिंग। छींकते और खांसते वक्त रुमाल का उपयोग करना और सार्वजनिक जगह जहाँ पे सारे लोग आते जाते रहते ऐसी जगह पे थूकना, ये अगर ना किया जाए तो हम बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं। अगर हमें छींक आती है या कफ होता है मतलब कि खांसी आती है तो हमें हैंडकरचीफ का उपयोग करना चाहिए। इसलिए अपने पास एक हैंडकरचीफ रखना चाहिए जो एवरी डे हमें वो साफ़ करना है और बदलते रहना है। कोई भी कपड़े का हम यूज़ करते हैं कफ और खांसी के वक्त तो वो कपड़ा हमें धूप में सुखाना चाहिए ताकि जो जर्म्स होते हैं वो डीएक्टिव हो जाए। ठीक है। द नेक्स्ट पेज, द नेक्स्ट पॉइंट इज, थर्ड पॉइंट इज कीपिंग आवर सराउंडिंग्स क्लीन एंड नॉट थ्रोइंग गार्बेज वेयर वी प्लेस कैन ऑल्सो प्रिवेंट डिजीज़ फ्रॉम स्प्रेडिंग। क्या है कि हमारे आसपास का सराउंडिंग, हमारे आसपास की जगह हमें क्लीन रखनी चाहिए और कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, जहां हम डिसीज़ को रोकने के लिए
कोशिश कर रहे डिसीज़ को फैलने के लिए हमें प्रयत्न करना है, तो हमें अपना सराउंडिंग, अपनी आसपास की जगह हमें स्वच्छ रखनी है और कचरा इधर उधर नहीं फेंकना है, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज mosquitoes lay their eggs in stagnant water, so we must clean coolers regularly. Spraying pesticides or pouring kerosene over drains and stagnant pools or water is another way of reducing mosquitoes. कीटनाशकों का छिड़काव करना और नाली और जहाँ रुके हुए पानी होते हैं वहाँ पे केरोसिन, जो मिट्टी का तेल बोलते हैं, वो एक दूसरा उपाय है कि मॉस्किटो को रोका जाए। पेस्टिसाइड्स आर केमिकल्स दैट किल मॉस्किटोज एंड अदर हार्मफुल इंसेक्ट्स। पेस्टिसाइड जो जंतुनाशक पेस्टिसाइड्स है वो ऐसा केमिकल है कि जो मॉस्किटोज और दूसरे हार्मफुल इंसेक्ट को मार देता है। Pouring kerosene over water kills the larvae and pupae of mosquitoes because kerosene does not let air enter the water, so they cannot breathe. पानी के ऊपर मिट्टी का तेल डालने से लार्वा और पुपा जो होते हैं मॉस्किटोज़ के वो मर जाते, क्योंकि केरोसिन ऐसी चीज़ है जो पानी के अंदर हवा जाने नहीं देता है। तो इनसे क्या होता है कि ये जो मॉस्किटोज़ के लार्वा यहाँ पिक्चर में देखिए वो सांस नहीं ले पाते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो मर जाते हैं। तो इस तरीके से हम हमारी आसपास जो मच्छरों से फैलने वाला रोग है वो भी हम रोक सकते हैं कि हमें रेगुलरली जो कूलर से पानी जो होता है वो साफ़ करना चाहिए। हमारी आसपास पेस्टिसाइड और केरोसिन का छिड़काव करना चाहिए। जो ड्रेनेज और स्टेगनेंट पूल्स होते हैं उसमें केरोसिन का छिड़काव करना चाहिए, तो मॉस्किटोज़ नहीं रहते, ठीक है। नेक्स्ट इज़ वैक्सीनेशन, मतलब रसीकरण। We can protect ourselves from many diseases by getting vaccinated. वैक्सीन, रसी लेने से हम बहुत सारे रोगों से हमारे सेल्फ को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वैक्सीन्स आर इंजेक्शंस और मेडिसिन्स which protect us from the germs or of certain diseases. वैक्सीनेशन इंजेक्शन या ऐसी दवाई है जो बीमारी के जो जर्म्स होते हैं उनसे हमें बचाते हैं, जो बीमार होने के जर्म्स होते हैं उनसे हमें बचाते हैं। सम वैक्सीन्स लाइक द पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू बेबीज़ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अ डिजीज़ थ्रू आउट लाइफ। जो पोलियो ड्रॉप्स है वो ऐसा बेबी को दिया जाता है, छोटे बच्चे को, और वो एक ड्रॉप्स है, वो ऐसा है जो पूरी लाइफ तक चलता है, पूरी लाइफ पोलियो से बचाता है। जन्म से लेके बच्चा जब 5 साल का होता है तब तक उनको पोलियो ड्रॉप्स दिया जाता है। वो पूरी गवर्नमेंट की ओर से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो सभी बच्चों को लेना चाहिए। नेक्स्ट, अदर्स लाइक वैक्सीन्स अगेंस्ट टाइफॉइड एंड डिप्थेरिया गिव अस प्रोटेक्शन फॉर सम टाइम। ये जो टाइफॉइड और डिप्थेरिया का जो वैक्सीन है वो कुछ टाइम के लिए हमें प्रोटेक्ट रखता है। ऑल बेबीज शुड बी वैक्सीनेटेड अगेंस्ट डिजीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस, मीसल्स, वूपिंग कफ एंड डिप्थेरिया। सभी बच्चों को ये जो कुछ डिजीज़ है उनके अगेंस्ट वैक्सीनेटेड किया जाता है। तो वो क्या कौन कौन से है, तो ट्यूबरक्लोसिस, मीसल्स, वूपिंग कफ एंड डिप्थेरिया। ये ऐसे रोग है जिसमें छोटे बच्चों को दिया जाता है, वैक्सीनेटेड किया जाता है। तो जब वो बड़े हो जाते तब भी इनको ये बीमारियां नहीं होती हैं। तो बच्चों, वैक्सीनेशन लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सबकी अपनी अपनी एज के मुताबिक
डॉक्टर की सलाह लेके वैक्सीनेशन लेना होता है। ठीक है, चलो बच्चों अब एक्सरसाइज हम करते हैं। फर्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही वाला ऑप्शन चूज कीजिए। विच ऑफ दीज इज अ कम्युनिकेबल डिजीज, इसमें से कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में फैलता है ऐसा, तो वो है कॉमन कोल्ड। मॉस्किटोज स्प्रेड, इसमें से मॉस्किटोज क्या फैलाता है, तो मलेरिया, ऑप्शन ए। मॉस्किटोज ले देयर एग इन, मॉस्किटो अपने एग कहाँ पे छोड़ता है, तो स्टेगनेंट वाटर, रुका हुआ पानी में, भरा हुआ पानी में। विच ऑफ दिस स्प्रेड्स थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर, गंदे पानी की वजह से कौन सा यहाँ से डिसीज है वो फैलता है, तो आएगा डिसेंट्री। विच ऑफ दिस डज नॉट स्प्रेड थ्रू एयर, इनमें से कौन सा रोग है जो एयर से नहीं फैलता, तो वो है डेंगू, डेंगू मॉस्किटोज से फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट है मैच दिस, तो यहाँ पे डिजीज है और यहाँ पे किसकी कमी से होता है वो है। ठीक है, तो हमें मैच करना है। स्कर्वी, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। बेरीबेरी विटामिन बी की कमी की वजह से होता है। एनीमिया आयरन की कमी की वजह से होता है। रिकेट्स, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। गोइटर, गोइटर आयोडीन की कमी से होता है। और नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ट्रू और फॉल्स। फ्लाइज स्प्रेड डिजीज लाइक डिसेंट्री एंड टाइफॉइड, फ्लाइज जो है वो डिसेंट्री और टाइफॉइड जैसे जो डिजीज है वो फैलाते हैं। इज इट ट्रू और फॉल्स? डिसेंट्री, अभी हमने देखा कि डिसेंट्री जो है वो कंटेमिनेटेड वाटर से होता है, गंदे पानी की वजह से होता है, तो ये स्टेटमेंट कैसा होगा? फॉल्स। तो यहाँ पे लिखिए फॉल्स। चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो प्रॉपरली व्हेन देयर डाइट लैक्स प्रोटीन्स, तो यहाँ पे क्या है कि चिल्ड्रन जो है वो अपने खाने में प्रोटीन की कमी की वजह से ठीक से ग्रो नहीं हो पाते, तो ये सही है, ये ट्रू है। ठीक है, ये ट्रू स्टेटमेंट है सेकेंड वाला। ऑरेंजेस हैव अ लॉट ऑफ आयोडीन, ऑरेंज खट्टा मीठा फ्रूट, उनसे क्या वो मिलता है? आयोडीन मिलता है? नहीं, ऑरेंजेस से हमें क्या मिलता है बताओ? ऑरेंज से हम वो ऑरेंज की वजह से हमें मिलता है विटामिन सी, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है। द नेक्स्ट इज पेस्टिसाइड्स आर मेडिसिन्स दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम जर्म्स, पेस्टिसाइड वो दवाई है जो हमें जर्म से प्रोटेक्ट करते हैं। That is false statement because pesticides are chemicals that kill mosquitoes and other harmful insect। ठीक है, तो ये फोर्थ वाला जो है वो भी गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। एयर कैरीज द जर्म्स ऑफ जॉन्डिस, जॉन्डिस के जर्म्स हवा से फैलते हैं, हवा लाती है, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है क्योंकि जॉन्डिस जो डिजीज है वो गंदे पानी की वजह से होता है, तो ये भी गलत स्टेटमेंट, फॉल्स। ठीक है, तो आज आपको ये वाला वर्क आपकी नोटबुक में करना है। ठीक है,